अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। बाजवा साहब के जाने के बाद हालात, जज्बात, वक्त, सिचुएशन, हर चीज इंपोर्टेड हुकूमत के लिए बदल चुकी है। यतीम हो चुके हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह गया। इवन जनरल बाजवा साहब के खिलाफ खुद वो तमाम कट्टे चट्टे खुल रहे हैं। इस तरह के इंकिशाफात सामने आ रहे हैं कि कैसे एक शख्स जब उसके पास ताकत थी और वो ये कहता था कि हम कानून और आइन के दायरे में रहकर काम करते हैं, हम तो जो है आइन की बालादस्ती के पैरोकार हैं, हम तो जो है वो कानून और आइन से निकलकर कोई बात भी नहीं करते, हम तो गैर सियासी हैं। किस तरह उसने अदारों को इस्तेमाल किया, कानून और आइन को रोंदा और अपने केसेस छुपाने के लिए, अपनी जो मुबैना दौलत है उसको छुपाने के लिए किस तरह से अफसरान का तबादला किया, हटाया, इंक्वायरियां बंद की, वो सारे जनाब इसके साथ ही कट्टे चट्टे खुलना भी शुरू हो गए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत की दौड़े तो लगी हुई थी। अब जरदारी और शहबाज शरीफ की हंगामी तौर पर मुलाकात भी हुई है। इलेक्शन कमीशन भी जनाब इस वक्त हरकत में आ चुका है। और भी मेरे पास फिर बड़ी खबर, शहबाज शरीफ को नून लीग से फारिग किया जा रहा है। शहबाज शरीफ नून लीग के बड़े सदर बने फिरते हैं ना, नाकाम, बस कहानी खत्म। अब जनाब सदारत के ओहदे से शहबाज शरीफ को हटाया जा रहा है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जनरल बाजवा साहब के हवाले से जरा मैं आपको बताता हूं जो नई चीजें सामने आ रही हैं। एक तो पहले मैंने आपको बताया ना बीबीसी की जो पिछली वीडियो के अंदर कि वो बीबीसी के अंदर लिखा गया है कि बड़े साहब को मसला यह था कि इमरान खान मुझसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है, इमरान खान जो है वो मुझसे ज्यादा हैंडसम क्यों है, इमरान खान की दुनिया इस कदर इज्जत क्यों करती है, दीवानी क्यों है, और हम तो इमरान खान के सामने खड़े हुए छोटे लगते हैं। इमरान खान का जो है वो सियासी कद काठ बड़ा है। लेकिन अब जनाब बेशुमार अभी तो स्कैंडल आने हैं, अभी तो पता नहीं क्या क्या आएगा। लेकिन ये जो आ रहा है कि एफबीआर ने जनरल कमर जावेद बाजवा की एहलिया आयशा अमजद को कई नोटिस जारी किए। इन्हें तंबीह की जाती रही। फ्रीकैन के दरमियान खतूत का एक सिलसिला चला, असासों और जराए आमदन पर सवाल उठाए गए और फिर यकदम ही इंक्वायरी रोक दी गई। ये फैक्ट फोकस की रिपोर्ट है जनाब। उसके अंदर अब ये चीज आई है कि ऐसा नहीं हुआ कि ये दौलत वो बनती गई और किसी ने नोटिस नहीं लिया। एफबीआर पूछती रही मिसेस बाजवा से, मिसेस बाजवा पूछती रही एफबीआर कि मैडम और आपके हस्बैंड इतने जराए आमदन तो है नहीं जो आप अरबों के, खरबों के, करोड़ों के प्लाजे और उसके बाद आप ये क्या इसको बोलते हैं कि बड़े बड़े विले और ये गेस्ट हाउस सॉरी क्या इसको बोलते हैं, बड़े बड़े जनाब आपके वो बनते रहे मकान और पता नहीं क्या क्या आपने बनाए, क्या क्या आपने खरीदा गुलबर्ग ग्रीन में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बैरून मुमालिक। तो उन्होंने खत भी भेजे, उन्हें नोटिस भी भेजे कि हमें मुतमिन करें ये इतने पैसे कहां से आ गए, कैसे आपने ये इतने फार्म हाउस कैसे आपने बना लिए, 1-1 एकड़ के, 2-2 एकड़ के, जरा बताएं। लेकिन नोटिस जरूर जाते रहे, किसी ने जवाब भी कुछ के दिए गए। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा ने अपना मुबैना तौर पर इसके अंदर लिखा गया असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए उन अफसरान के तबादले करवा दिए। जो अफसरान नहीं मान रहे थे उन्हें नौकरी से निकलवा दिया। यानी हर तरह से ये सब कुछ मैनेज किया गया। ये फैक्ट फोकस की स्टोरी के अंदर लिखा गया। तो अभी तो चीजें सामने आएंगी, अभी तो आनी है। और ये तो जनरल बाजवा साहब के साथ हो रहा है कि जाते गए हैं, हालात तब्दील हो गए हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं और लोग एक अलग ही माहौल बना हुआ है, इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। और अब जनाब इसके साथ ही शहबाज शरीफ, जो मैंने कहा था ये भी यतीम, कल मैंने कहा था कि इनकी हुकूमत का मतलब था जनरल बाजवा जा रहे हैं तो ये भी बस खाली गेम खत्म, ये भी यतीम। अब जनाब हमारे सीनियर दोस्त है तारिक अजीज साहब। तारिक अजीज दुनिया अखबार के अंदर सीनियर रिपोर्टर हैं और नून लीग की बीट करते हैं। वो ये खबर देते हैं कि बड़ी तंजीमी तब्दीलियों का फैसला, मरियम को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान, 3 दिसंबर को यौम तासीस पर पार्टी सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत तमाम ओहदों पर दोबारा इंतखाब, शहबाज शरीफ की जगह पार्टी सदर की जिम्मेदारी मरियम नवाज को सौंपे जाने की तजवीज़। शहबाज शरीफ को फारिग किया जा रहा है नून लीग से कि तुम सदर हो ना तो मेहरबानी बहुत हो गया है, वजीर आजम भी बन गए ना, बस आप फारिग। अब मरियम आ रही है, अब पार्टी की जो कैंपेन है वो भी मरियम करेगी, पार्टी की जो सदर होगी, जो हेड होगी वो भी मरियम नवाज होगी और सारे एग्जीक्यूटिव फैसले जो होंगे वो भी मरियम नवाज करेंगी। तो ये होने जा रहा है शहबाज शरीफ का अपने घर से
अपनी पार्टी से ही बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है। हुकूमत से तो बाद की बात है ना, यानी हुकूमत के अंदर रहना ना रहना, अपने घर के अंदर ही शहबाज शरीफ बेघर होने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ को पार्टी के ओहदे से हटाया जा रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा फिर वजीर आजम से आसिफ जरदारी की मुलाकात, पीटीआई की जानब से असम्बलियों की तहलील पर मुशावरत। ये जी मुशावरत भी है। दिन को भी आपको बताया था कि नवाज शरीफ की जानब से हमदा शहबाज से रब्ता किया गया कि बेटा किसी भी सूरत में असम्बली बचानी है, असम्बली तहलील नहीं होनी चाहिए। असम्बली तहलील होने का मतलब यह है कि सब कुछ हाथ में गया और इस वक्त खान जो है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता बेटा। किसी जगह पे भी, लाहौर के अंदर, जाकी उमरा के अंदर, गुजरांवाला जो गढ़ है वहां पे भी कोई गढ़ नहीं अब रह गया, वह सारे बुत टूट चुके हैं। लिहाजा अब इसका मतलब यह है कि हम जेलों में होंगे, हम तबाह हो जाएंगे, एक भी सीट नहीं जीतेंगे। तो लिहाजा इस वक्त असम्बली नहीं टूटनी चाहिए। अब जरदारी साहब से भी बुलवा लिया गया है कि भाईजान आपकी भी सिंध की हुकूमत जाएगी, कुछ करें। तो इस वक्त जनाब दौड़े लगी हुई हैं। बाजवा साहब के जाते हुए जो मैंने शुरू में कहा ना कि वक्त, हालात, जज्बात, सिचुएशन, हर चीज A to Z सब कुछ बदल गया है, तो वो आप आंखों के सामने नजर आना भी शुरू हो गया है कि किस तरह से। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन, जरा देखिए वही बात कि सब कुछ बदल गया। इलेक्शन कमीशन, वो कल तक वो बाजवा साहब के कहने पे, वही जनरल एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे, यानी एस्टैब्लिशमेंट का मतलब जनरल बाजवा, उनके कहने पे मुबैना तौर पे सब कुछ होता था, वरना इनकी तो औकात नहीं थी। इलेक्शन कमिश्नर वो बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े बयानात, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, राना सनाउल्लाह का पूरा तर्जुमान बना हुआ था। अब जनाब जब पीटीआई ने यह ऐलान किया ना कि हम असम्बलियों से निकल रहे हैं और हम असम्बलियां तहलील कर रहे हैं, उसके फौरी बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। और उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन से एक आ गया, जो है ऐलान आ गया। इलेक्शन कमीशन ने जनाब फौरी तौर पे कह दिया कि ठीक है निकले आप, हम भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। अब ये जो बयान था ना, ये जो बयान था, ये बयान इलेक्शन कमिश्नर का नहीं था, पता नहीं था या नहीं था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान है ना, उन्होंने ये खुद बयान दिया था। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को एतमाद में नहीं लिया गया था। ये जो तर्जुमान इन्होंने खुद ही कह दिया कि हम फौरी तौर पे ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इस बयान के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि यानी हम ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे, हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। और उन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शन कमिश्नर यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के, उनको आज ओहदे से भी हटा दिया है और इनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। तो यानी इलेक्शन कमीशन भी सीधा हो गया, इलेक्शन कमीशन भी अपने बयान से पीछे हट गया, वो अपनी उस पोजीशन से। तो इसका मतलब यह इलेक्शन कमिश्नर का इस बयान से पीछे हटना, इसको डिसऑन करना, तर्जुमान को ओहदे से हटाना, इसका साफ मतलब यह है कि ज़िमनी इलेक्शन तो नहीं होंगे। असम्बलियां अगर टूट जाती हैं तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि जनरल इलेक्शन ही होंगे। यह बात जरदारी साहब को पता चल चुकी है और बेगम सफदर को भी पता चल चुकी है, शहबाज शरीफ साहब को भी पता चल चुकी है। यही वजह है कि अब यह कोशिश की जा रही है कि असम्बलियां डिसॉल्व ना हों, क्योंकि असम्बलियां डिसॉल्व हो गई तो ऑटोमेटिक फिर इलेक्शन वाले हालात बन जाएंगे। और चीफ हमारा तो जा चुका है, अगले चीफ के कंधों पर बोझ है। अदारा इतना बदनाम हो चुका है कि पहली दफा तारीख के अंदर हुआ कि एक सिपा सालार जा रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं, लोग यौम नजात मना रहे हैं, मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ। लोग पता नहीं कि कौन कौन से अलकाबात दे रहे हैं, यहां पे मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता, वो अलकाबात से नवाज रहे हैं, तो अदारे पे तो पहले ही बोझ है। लिहाजा जनाब मुख्तसार ये कहानी खत्म होने जा रही है। आज फवाद चौधरी साहब की भी अमरीकी सफीर से मुलाकात हुई है और वो कहते हैं हमारी रूटीन की मुलाकात थी, तो वो भी सब कुछ हालात जो हैं वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। तो लिहाजा मेरे अंदाजे के मुताबिक जो ये सारी मस्बत खबरें आ रही हैं और सारी ये जो दौड़ें लगी हुई हैं, तो लिहाजा हालात अब इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से निकलने जा रहे हैं, मुट्ठी खुल चुकी है, इनकी छुट्टी होने जा रही है। अब राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।